जिनेरियन 34 33 तक हो गए। कोई क्वेश्चन है? मुझे है, बस ये बेटा सुना दो। देख के नहीं सुनाना। आई टू आई कॉन्टेक्ट। व्हाट डू मीन बाय ईगो? ईगो सेल्फ सेल्फ आई अपना हैंड रेज कर लिया करो। एल्टर चेंज इंट्रो इनवर्ट इन एक्स्ट्रो आउट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ट टू वी टू टर्न एमबी बोथ मिसो या मिजी टू वेट एंथ्रोपोस एंड्रॉइड मैनकाइंड एंड्रो में एंड्रोमेल जिनी या गाइनी फीमेल मोनो वन सिंगर लोगोस या लोजी स्टडी या साइंटिफिक स्टडी ICIN या ICN आई सी स्पेसिफिक स्टडी नहीं वो तुम बता आई सी बताओ। स्पेसिफिक नहीं हाँ स्पेसिफिक स्टडीज नहीं कुछ और ICS स्टडी डर्मा स्किन ओस्टुलस हाँ टू व्यू ऑप्थेल्मोस ये भी टू व्यू आई आई ऑप्सिस या ऑप्टिकोस स्पेक्स टू व्यू टू व्यू ऑर्थोस जोड़ों में दर्द ऑर्थोस मीन्स होता जोड़ों में दर्द नहीं होता, जोड़ों में दर्द है। ऑर्थोस मीन जॉइंट, जोड़ों में दर्द है। ऑर्थोस मीन हड्डी हो गया, यस हड्डी जोड़ों में दर्द। कार्डिया न्यूरॉन माइंड नर्व नर्व माइंड है। साइक मेंटल मेंटल साइक माइंड मेंटल को है। साइक को या करो मैं रूट वर्ड सुनो मीनिंग बता। जीरस और क्या ओल्ड हाँ यस ऑल तुम्हारी लापरवाही तुम ही लेके बैठेगी, मेरे को नहीं। एल्गोसेल्जिया नहीं, एल्गोसेल्जिया बताओ। पेन ओडोंटोस ओडोंटोस टीथ पेन टीथ मीटर मेजरमेंट ऑस्टियो मैंने इस वर्ड को डिफाइन किया था जब मैंने वो कैप करवाई थी ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस बोन बोन कायरो हैंड ईएम बॉडी मंच पोडियम में होता मंच, ईएम पूछ रहा हूं मैं। वेयर प्लेस प्लेस वेयर ग्राफ राइटिंग राइटिंग जीरोन जीरोन ओल्ड एज सेन ओल्ड ईसेंट ओल्ड ग्रोइंग ग्रोइंग जिनेरियन
ये तो करवाना है। इस पे आए हुए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ढंग से किया नहीं है। जिनेरियन मीन्स होता है हैविंग द एज ऑफ, या हैविंग द एज बिटवीन, या फिर ऐसा लिख लो एज बिटवीन। और आए हुए हैं काफी बार, ये वर्ड सुनेंगे, क्विंक्वाजिनेरियन, सेक्साजिनेरियन, सेप्चुआजिनेरियन, ऑक्टोजिनेरियन, नोनाजिनेरियन, क्वाड्राजिनेरियन, सेंटिनेरियन। क्विंक्वाजिनेरियन, quinquagenarian, a person who is between 50 and 59 years old. 15. 50 and 59 years old. Person who is between 50 and 59 years old. लिख लिया, क्योंकि क्विंक्वा वर्ड इसमें आया हुआ है, क्विंक्वा 5, ठीक है। सेक्साजिनेरियन 6, 60 to 69. person who is between 60 to 69 years old. सेप्चुआ मीन्स होता 7, सेप्चुआ मीन 7, person who is between 70 to 79 years old. 70 और 79 इंक्लूड हो गए। 70 और 79 ईयर्स के बीच कोई भी पर्सन हो, चाहे वो 70 का हो, 71, 2, 3, 4, 5, 9 तक, उसको हम बोलते हैं सेप्चुआजिनेरियन। और सेक्साजिनेरियन होता है 60 to 69, 61, 2, 3, 4, 5 कोई भी, ठीक है। लिख लिया। ऑक्टाजिनेरियन तुम समझ ही गए होगे, क्या? 80 से 80 to 89 years old. Nonagenarian 90 to 99 years old. And क्वाड 40 to 40। quadragenarian 40 to 49 years old. मैंने बाद में ऐड किया कि भाई कोई 50 वाला 60 40 वाला तो लिख दो, ठीक है। सेंटिनेरियन, सेंट मीन क्या होता है? 100। तो सेंटिनेरियन इसमें क्या आएगा? सेंटर में तो फिर 199 तक रहेगा। ये 100 होता है, तो 100 to 109 नहीं होगा, Yes, that's process में ना ठीक है। ए पर्सन हु इज 100 और मोर years old, 100 प्लस सारे, ठीक है। सेंटिनेरियन हो गया 100 प्लस है वो। समझ गए? एक वर्ड होता है ट्राइस्काइडेकाफोबिया, ट्राई ट्राइस्काइडेकाफोबिया, अभी नहीं लिखना, इसका मीनिंग क्या होगा? ट्राइस्काइडेकाफोबिया। चलो इसको छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। एस्ट्रोन लिखो। ऊंचाई से डरा लगा। किसका? ऊंचाई से डर। नहीं, स्काई वो अलग इसमें। ट्राई से करते हैं। एस्ट्रोन लिखो भाई। एस्ट्रोन मीन होता स्टार, स्टार। लिख लिया? स्टार। एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्र नक्षत्र विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टार्स, एटिमोलॉजिकली हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ स्टार्स एंड देयर प्लेसेस, पैटर्न ऑफ कॉन्स्टलेशंस वगैरह। नोमी का मतलब क्या है? नोमी नोमी जो वर्ड है ना भाई, वो नोटस से आया है। नोटस जो होता है वो यूनिवर्स होगा, और नोमी का मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। नोटस मीन अरेंजमेंट। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, देयर अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। जो हमारे खगोलीय पिंड है ना सारे, वो एस्ट्रोनॉमी में आते हैं, उनका अध्ययन को, ठीक है। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सन, स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ स्टार्स एटसेट्रा, क्योंकि सन भी तो एक स्टार ही है, तो वो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। एंड एस्ट्रोनॉमर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एस्ट्रोनॉमर? yes पर्सन हु स्टडीज
अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष यात्री, यस अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, वन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस। जैसे सुनीता विलियम्स सर। हाँ, ठीक है। और एटिमोलॉजिकली देखें तो जिस वर्ड के पीछे ER लगा होता है वो सेक्शन को करने वाला होता है। तो एस्ट्रोनॉमर वन हु स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है ना वही जाता है, फिर वही ट्रैवल करता है, ठीक है। मेरे बर्गा ने कौन छोड़ दिया था यूनिवर्स में, रॉकेट खा कर बांध गए। एस्ट्रोनट एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल वो मैं लगाना भूल गया। एस्ट्रोनॉमिकल, हो गया ना सर। एस्ट्रोनॉमिकल इज एन एडजेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होगा? रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। AL एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सफिक्स में याद किया है मानसू? AL क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? एडजेक्टिव। एस्ट्रोनॉमिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यस समझ गए? एस्ट्रोनॉमिकली, अगर एस्ट्रोनॉमिकली को ध्यान से देखोगे ना, एस्ट्रोनॉमिकल प्लस LY, एडजेक्टिव प्लस LY इज इक्वल टू एडवर्ब। तो एस्ट्रोनॉमिकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, रिलेटेड टू। ठीक है। इन द मैनर ऑफ, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल मैनर। हर वर्ड का मीनिंग मत लिखा करो, बस ये लिख लिया करो कि एडवर्ब है, और तुम्हें पता चल गया कि एडवर्ब का क्या काम होता है। एडवर्ब वर्ब में, एडजेक्टिव में और दूसरी एडवर्ब में कुछ ऐड करती है। और जिस वर्ड के पीछे एडजेक्टिव प्लस LY हम करते हैं ना, तो वो मैनर बताती है। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी एक्शन है कि एस्ट्रोनॉमिकली हुआ है, मैनर को बताएगा वो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम एडवर्ब के भी मीनिंग्स को लिखो, ठीक है। नाउन के पीछे लगा है, जरूरी है जी, जो इनके पीछे LY लगा है, तो लेवल का हुड का मीनिंग हो। जरूरी नहीं है भाई, सेंस ऑटोमेटिक समझ जाओगे। नाउन प्लस LY एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस LY एडवर्ब, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एक है ना, ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, मैं बताऊं। और ये क्या होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 149.6 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Astrology, you know very well what is astrology? स्टडी। Study of stars and their effect on people's life. ये लिखना जरूर इसमें, क्या सर? ठीक है। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लाइफ। ज्योतिषी या ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर वन हु स्टडीज एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी। एंड एस्ट्रोलॉजिकल, AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट हूं, तो मैं कौन सा स्टूडेंट हूं, क्या पढ़ता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्र मीन स्टार, नोट मीन्स होता शीप, SHIP शीप में हम क्या करते हैं? ट्रैवल। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? वन हु ट्रैवल्स इन स्पेस, वन हु ट्रैवल्स इन स्पेस। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट एक बात है। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट होता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, जैसे सुनीता विलियम्स, वो भी तो साइंटिस्ट है, ठीक है। वी कैन यूज बोथ वर्ड्स इंटरचेंजेबली, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का दूसरा वर्ड है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोस मीन्स होता है यूनिवर्स,
कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। जब हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ते हैं ना, दूसरा और तीसरा जो हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में, पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, वो कॉस्मोलॉजी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एंड कॉस्मोनॉट क्या हो गया? वन हु ट्रेवल्स इन द यूनिवर्स या स्पेस। बात एक ही, समझ गए? एस्ट्र, एस्ट्र मीन, व्हाट डू मीन बाय एस्ट्र? एस्ट्र मीन स्टार मार्क। स्टार मार्क। स्टार मार्क कोमा लगा करके लिखना है। स्टार शेप्ड फ्लावर, स्टार शेप्ड फ्लावर, समझ गए? लिख लिया स्टार शेप्ड फ्लावर। एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क, व्हाट डू मीन बाय एस्ट्रिस्क? एस्ट्रिस्क मीन्स लिखो 3 stars, 3 stars, IPS 3 star, एस्टर मार्क्स, ठीक है, स्टार मार्क। एस्ट्रोफिजिक्स, ICS लगा तो स्टडी तो है ही, साइंटिफिक स्टडी है। और फिजी से पहले लगा है। फिजी, फिजी का मतलब क्या होता है? बॉडी, शरीर, शरीर। एस्ट्रोमीन्स क्या होता है? स्टार्स। तो मीनिंग लिखो इसका, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, देयर फॉर्मेशन एटसेट्रा, एंड देयर फॉर्मेशन एटसेट्रा। Scientific study of stars. स्टार्स एंड देयर फॉर्मेशन एटसेट्रा। वो कैब मैं इतनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार एंड देयर फॉर्मेशन एटसेट्रा, वो कैब इतनी करवा दूंगा मैं कि तुम्हारी ऑटोमेटिक सेंस डेवलप हो जाएगी। तुम अपने आप ये मान जाओगे कि हर वर्ड का मीनिंग हम याद नहीं रख सकते, लेकिन सेंस याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं तुम्हें कहता हूं ना कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस की एक फीलिंग होती है। जब सारे टॉपिक हो जाएंगे धीरे धीरे उस लेवल पर आ जाओगे कि सेंटेंस कोई भी हो, मिसलेनियस किसी भी टॉपिक का हो, तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इस सेंटेंस की ये वाली फीलिंग है, इस टॉपिक का ऑटोमेटिक एरर निकालोगे। टाइम लगेगा। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स फिजिक्स जो होती है ना भाई, उसका तो तुम्हें बताइए, फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है फिजिक्स बॉडी स्टडी ऑफ जो होती है ना, कोई भी मैटर है ना, वो मैटर कैसे बना है, इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। बॉडी किसी की भी हो, बॉडीज की भी है भाई, बॉडीज की भी है, हर चीज की है, शेप है हर चीज की, ठीक है। उनकी शेप कैसे है, उनकी जो स्टडी होती है वो होती है फिजिक्स में। डिजास्टर, इसका मीनिंग बताओ, एंड कैटास्ट्रोफ का भी बताओ। डिजास्टर दुर्घटना, कैटास्ट्रोफ। नहीं, ऐसे नहीं बताना, मीनिंग नहीं पूछ रहा मैं हिंदी में, मैं पूछ रहा हूँ वोकैब के माध्यम से इसका क्या मीनिंग होगा। ER है तो कर स्टार का फूटना, स्टार का फूटना, ये डिजास्टर। विस्फोट। इसको समझियो, फोकस करो, दिमाग तो बाकी सारी चीज निकाल के। नहीं भाई, मैं बोर्ड का यूज करूँ इन दोनों वर्ड को समझाने के लिए, ठीक है। हालांकि वर्ड को मीनिंग को इजीली याद कर सकते हो। डिजास्टर मीन हादसा, ठीक है, कोई आपदा आ गई या कुछ और हो गया। DISASTER मीन स्टार, स्टार, इसके आगे डिस लगा हुआ है, डिस मीन्स होता अगेंस्ट, ठीक है। व्हाट इज अगेंस्ट स्टार इज डिजास्टर। मैंने क्या कहा था एस्ट्रोलॉजी में कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लाइफ, ठीक है, ज्योतिषी में। तो स्टार का हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो ज्योतिषी में पढ़ा जाता है। लेकिन जब स्टार ही हमारे अगेंस्ट हो तो वो डिजास्टर है, समझ गए। ग्रहों की दिशा उल्टी है तो डिजास्टर होता है, समझ गए। ये है डिजास्टर जो एस्टर से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या है? कैटास्ट्रोफ।
PHE है ना शायद, कैटास्ट्रोफ। कैटा मीन्स भी अगेंस्ट होता है। डिफरेंस क्या है ग्रीक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज। और इसमें ASTR आया है, ASTR स्टार। व्हाट इज अगेंस्ट स्टार इज कैटास्ट्रोफ एंड व्हाट इज अगेंस्ट स्टार इज डिजास्टर। We are learning English here, not Hindi. What is against of star? कैटास्ट्रोफ पता चल गया। Catastrophe. What is? कैटास्ट्रोफ इज द सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। मैंने दिखा भी दिया सर्च करके। ठीक है, वर्ड को समझो, उनकी सेंस को समझो, इनके साथ खेलो, रूट वर्ड्स के साथ। अब आ गया जियो। ये 11 पेज हैं। मैं चाहूं तो इन्हें एक दिन में करवा सकूं, सुबह से शाम तक क्लास लेकर गए, लेकिन सुबह तुम्हारा दिमाग कुछ और होगा, शाम को दिमाग कुछ और होगा। 36 जियो। जियो मीन्स अर्थ। जियो मीन्स अर्थ। जियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज अबाउट अर्थ। Yes. जियोग्राफी रिटन रिकॉर्ड ऑफ अर्थ। जियोग्राफिक related to the written record of earth. Geographical related to the written record of earth. Geographer one who studies about geography. इसमें जो ग्राफ जो And word- George क्या इसमें जो ग्राफ वर्ड बताया था ये तो रिटर्न में होता है ना रिपोर्ट, बस इसमें हो ही गई आदि लिखने हो गया याद? ये लिखने की जरूरत है, जियोलॉजी वगैरह जो कुछ लिखना चाहो तो लिख सको, लेकिन इसका मीनिंग बता दो। मैंने यू नाम है जॉर्ज, Yes. यू नाम है जॉर्ज। और ये वो उसमें आपने बताया था सर शायद पहले एक बार। ये मैंने शायद कभी एकेडमी में बताया होगा। ठीक है, मलेरिया का मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी तो मलेरिया हुआ है, लेकिन मैं उसमें समझाऊंगा कि मलेरिया वर्ड कहाँ से आया है और क्यों बोलते हैं लोग इसको मलेरिया। मलेरिया साउथ अफ्रीका। मलेरिया ठीक है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ये लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। स्टडी और वो स्टडी एज ये रिकॉर्ड है। इसमें अध्ययन किया जाता है और इसमें रिकॉर्ड। दोनों ब्रांच हैं ज्योग्राफी की, लेकिन मैं इसमें पूछ रहा हूँ व्हाट इज जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। जियोलॉजी और जियोग्राफी। जियोलॉजी में तो ये जंतु। साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियोलॉजी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जियोलॉजी स्टार्स above the surface of earth and on the surface of earth geography. समझ गए सारे? What do you mean by George? लिखो जॉर्ज मीन। फार्मर। जॉर्ज मीन क्या होता है? फार्मर। ये जो जॉर्ज है ना, ये इंग्लिश नेम है। यहाँ तो हम किसान बोल देते हैं, भाई किसान है, फार्मर है, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो उसकी लैंग्वेज में जो किसान काम करता है ना, उसको जॉर्ज बोलते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज उसमें, वहाँ हिंदी तो है नहीं, उसको क्या बोलेंगे? जॉर्ज है। ठीक है, जॉर्ज कैसे? क्योंकि उसमें GEO जो ये वर्ड छुपा हुआ है। जो मीन्स क्या होता है? अर्थ, धरती, जमीन। जमीन पर जो काम करता है जॉर्ज है वो। और वो क्या होता है? किसान। समझ गए? नाम भी नाम नाम क्या? नाम दराज किसान है वो नाम कर देंगे। जो देखो इसका मीनिंग। द नेम जॉर्ज मीन्स फार्मर और अर्थ वर्कर। अर्थ वर्कर मैंने कैसे बताया है? जियो मीन्स होता है अर्थ, और जॉर्ज जो अर्थ पर काम करता है उसको जॉर्ज बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में नाम होता है ये। और ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जैसा मैं बता रहा था बोर्ड पे कि ये ग्रीक है, ये लैटिन है। जॉर्जोस से निकला ये। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स जी मीन्स अर्थ एंड एर्गन। एर्गन मीन्स होता है वर्क। वो जॉर्ज एर्गन और जियो से मिलकर के बनाया, उसका मतलब जॉर्ज हो गया। जो अर्थ पर काम करता है उसको हम जॉर्ज बोलते हैं। इज इट क्लियर?
समझ गए ये? बायो लाइफ बायो आज ही करें या कल कर लें? चलो आज ही कर लें इसके, क्योंकि टाइम होने वाला है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 4 PM। बायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज अबाउट लाइफ या स्टडीज बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिकल रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोग्राफी, रिटन रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। बायोग्राफर, वन हु राइट्स अबाउट लाइफ, ठीक है। बायोग्राफिकल, related to the written record of life, biographical. Autobiography, auto means self, bio means जीवन, life, graphy comes from written record of someone's own life. And biopsy, ये मीनिंग पूछा गया है कई बार चीज़ीय लेवल में। बायोप्सी, ऑटोप्सी का तो गया है, बायोप्सी का व्हाट इज ऑटोप्सी? हमारे पास है लीवर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम तो थोड़ा ऑटोप्सी तो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी सेम, ठीक है। पोस्टमार्टम एंड ऑटोप्सी क्या होती है कि मरने के बाद परीक्षण किया जाता है कि डेथ कैसी हुई है। इसमें तो एंड बायोप्सी, लाइफ जिंदा परीक्षण हाँ यस बायोप्सी, समझ गए। और इसमें OPS वर्ड है, ऑप्टिकोस ऑप्सिस। टू बाई मतलब बायो मीन्स लाइफ, लाइफ ठीक है। बायोप्सी इज द एग्जामिनेशन ऑफ लाइव टिश्यू, एग्जामिनेशन ऑफ लाइव टिश्यूज। वो डेड टिश्यू का एग्जामिनेशन है। इज इट क्लियर और नॉट? ये सारे मैंने बता दिए हैं, अगर लिखने की जरूरत पड़े तो वीडियो में देख सकते हो। क्लियर? एनी क्वेश्चन? रेस्ट विल बी डिस्कस्ड टुमारो।